अच्छा, और सारे ही आठों के आठों जब इकट्ठे हो जाएंगे, संगठन एक बन जाएगा, तो संसार में राजाई डिक्लेयर होगी। लड्डू वो सारे हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, पुरुष पुरुष हैं, सारे क्या है, पुरुष हैं। या वास्तव में प्रैक्टिकल में और जो राजा की धारणा शक्ति है वो भी है? राजा की धारणा शक्ति है? नहीं है। तो प्रैक्टिकल में शरीर के आधार पर भी तो ऐसी आत्माएं चाहिए ना। मन बुद्धि के आधार पर तो सहन कर लिया है, लेकिन शरीर के आधार पर नहीं सहन किया, तो वो कंप्लीट नहीं कहेंगे कि दुनिया बनेगी। तो रुद्रमाला जब तैयार हो जाए तो राजाई स्पष्ट संसार में तब होगी, विष्णुलोक की भी, जब विजयमाला के मणके वो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, उनका भी संगठन बन रहा है। और जो उनका संगठन है वो कैसा है? उसमें क्या खासियत है? बोलो, सहन शक्ति है या नहीं है? उनमें सहन शक्ति है। पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता की शक्ति जो है वो काशी नगरी में नहीं है। काशी नगरी की जो भी सहयोगी मणके होंगे, कोई तो ग्रुप होगा ना जो सहयोग में होगा, तो उनमें वो सहन शक्ति नहीं होगी कि नहीं होगी? कंप्लीट। विजयमाला के पूर्वजों में, विजयमाला के पूर्वज इसलिए होगी। अरे जब पहले से ही कंप्लीट शक्ति है, सहन शक्ति है, सहन शक्ति माने गुण, देवताओं का गुण है, तो फिर देवात्माओं की जरूरत है। रुद्रमाला में जो एक से लेकर के लास्ट तक सारे राक्षस भरे पड़े हैं, राक्षसियां भरी पड़ी हैं, हाँ, जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार हैं, दुर्योधन दुशासन के संस्कार हैं। राजा बनेंगे कि नहीं? बाप राजा ही देने आए हैं या नहीं आए हैं? तो राजा का वर्षा जो ऊंचे से ऊंचे वर्षा है शिव बाप का है, वो तो ज्ञान के आधार पर देता है और साकार के द्वारा देता है। तो जो राजाई का वर्षा है वो लेंगे या नहीं माता पिता से, जो ओरिजिनल मूल माता पिता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो ऊंचे से ऊंचे उन माता पिता का वर्षा लेंगे या नहीं ले, जो गाते आए हैं जन्म जन्मांतर शिव के मंदिर में, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तो वर्षा नहीं लेंगे? वर्षा तो लेंगे। तो रुद्रमाला के मणकों में वो सहनशीलता कही जा सकती है कि रहेगी जल्दी, थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी सी नहीं रहेगी। सहनशीलता किसको कहेंगे? पक्की सहनशीलता किसे कहेंगे? है सहनशीलता की सीमा होती है? हाँ, सीमा होती है। रोना नहीं, कोई भी स्थिति में रोना पीटना लो। रोना पीटना हो गया तो फिर कंप्लीट राजाई कैसे बनेगी? और हैं तो रुद्रमाला के मणके, तो जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें वो सहन शक्ति नहीं होती है, क्योंकि उनको देवता तो बनना ही नहीं है। क्या जल्दी क्या करेंगे? हैं? और सारी दुनिया को रुलाएंगे या छोड़ देंगे? सारी दुनिया ने उन्हें रुलाया है या नहीं रुलाया है? उस ग्रुप को सारी दुनिया रुलाती है, तो वो हिसाब किताब पूरा करेंगे कि नहीं? है? कि ब्रह्मा बाबा के ग्रुप को हिसाब किताब पूरा करना है? नहीं, वो जो हिसाब किताब पूरा होता है तब फिर वो कहेंगे कंप्लीट। वो कब पूरा होगा? जब तक रुद्रमाला के मणके जो पुरुष हैं और उनका जो क्या कहते हैं, जो परंपरा बनी हुई है आरंभ से ही, क्या
शिव की बारात, क्या पहले मणके की बारात प्रसिद्ध है कि नहीं? तो दूसरे मणकों की भी बारात होगी कि नहीं होगी? हा? नहीं होगी, होगी। तो राम वाली आत्मा को रामायण में क्या दिखाया? अकेले राम की शादी होती है कि राम के चारों भाइयों की इकट्ठी शादी होती है? और आज में वो परंपरा आज दुनिया में चल रही कि नहीं? सामूहिक शादियां कराते हैं कि लोग नहीं? हाँ, अखबारों में निकलता है ना, है। ये संप्रदाय है, इन्होंने इतने इतने लोगों की सामूहिक शादियां विवाह करा दिए। तो वो परंपरा ये शिव आकर के डालते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब विजयमाला से वो सहन शक्ति वाली आत्माएं निकले। क्यों विजयमाला से क्यों निकले? जो हमारे पास ही रुद्रमाला में ही ऐसी मणके हैं, ऐसी आत्माएं हैं जो सहनशीलता के बीज हैं, तो वहां से क्यों निकले? है देर लगाते हैं। हिसाब किताब पूर्व जन्म का है तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो उसमें टाइम लगेगा। हाँ, तो बताया कि जो विधर्मियों में हैं, विपरीत धर्म वाली जो आत्माएं हैं, जो द्वापर युग से ऊपर से आती हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो जिनका आधार लेते हैं, है ना, वो आधारों में से, और वो क्या नाम, जो बीज हैं, बीज भी तो है ना, तो उन बीजों में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा तो सरेंडर होंगे कि नहीं होंगे? इस्लामी, हाँ, क्या पहले पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। वो समझदार ज्यादा हैं, क्योंकि त्रेता युग के बाद कौन सा धर्म आता है? इस्लाम। रामायण में नाम क्या रखा गया उस ग्रुप के मुखिया का नाम? भरत। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? हाँ, उसको नाम दिया है लव। क्या नाम दिया? लव। किससे लव? ऊपर उनके कौन सा था, कौन सा धर्म था? क्षत्रिय धर्म, राम का राज्य चल रहा था ना, तो वो राम अल्लाह को मानने वाले होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे। और भी कोई यादगार है उनके त्योहारों में? हैं? राम जान, हाँ, ये तो दूसरे दूसरे धर्मों का भी पता है माता जी को। हाँ, राम मेरी जान है। क्या वो जब देखते हैं कि सपोर्ट इनको मिल रहा है, हमको उतना नहीं मिल रहा है, क्या किसको मिल रहा है सपोर्ट? हाँ, योगिनी को, काशी नगरी को, कुबेर जी महाराज को सपोर्ट मिल रहा है, और हमको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर वो मरेंगे या नहीं मरेंगे? कैसे? देह से मर जाएंगे या देह अभिमान से मर जाएंगे? हैं? हाँ, वो जल्दी ही देह अभिमान से मरेंगे। और वो दूसरा ग्रुप आकर के चंद्रवंश से मिलके एक हो जाए, होगा या नहीं? क्या जब दो ग्रुप जो हैं बात मानने लगेंगे एक दूसरे की, तो फिर पावरफुल बन जाएंगे कि नहीं? एक और एक 11 हो गए, बाप भी और बच्चा भी, है कि नहीं? पावरफुल है, जैसे शिव है, अकेला है? और जिसमें प्रवेश किया उसको आप समान बना लिया, तो एक और एक मिलके कितने हो गए? 11 हो गए, संगठन बन गया ना। तो ऐसे ही ये जो 8 ग्रुप मिलकर के जब एक हो जाते हैं, तो भी उनकी राजाई चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि वो सब इनकम्प्लीट है। इसलिए परंपरा चलती है भारत में कि जब तक शादी नहीं हुई है तब तक पुरुष न कंप्लीट है और न स्त्री चोला कंप्लीट है।
क्या? इसलिए उसका नाम रखा गया वि। वाह वाह वाह, वि माने विशेष, क्या? विशेष वाह वाह। वो हुआ माने विशेष वाहवाही हो गई। और ब्राह्मणों में वो कंपल्सन है, क्या? वो होगा तब जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करेगा, यज्ञोपवीत, माने 3 सूत्रों का ज्ञान, ब्रह्मा का ज्ञान कैसा है, विष्णु का ज्ञान कैसा है, और शंकर का ज्ञान कैसा है, और उनमें सर्वोपरि कौन है और कैसे है, वो सारी गहराई को समझने वाला उसको कहेंगे कि इसने प्रैक्टिकल में यज्ञोपवीत मन बुद्धि में धारण कर दिया। तो उनको जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता है तब तक उनकी शादी नहीं होती है। तो ये परंपरा कहाँ पड़ी? संगम युग में ये परंपरा पड़ती है कि ये जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, इनमें जब तक पूरा ज्ञान न समा जाए, क्या कि प्रैक्टिकल जीवन में पुरुष तो हैं जन्म जन्मांतर के, संस्कार कैसे हैं पुरुष के, लेकिन कंप्लीट कब बनेंगे? राजाई की तुम्हारी कब चलेगी? हाँ, राजाई तुम्हारी तब चलेगी जब तुम सिंगल से, सन्यासी से क्या बनो? हाँ, डबल बनो। तो वो विजयमाला निकलती है, उस वो में भी, उसमें भी 108 मणके होते हैं। 108 क्यों होने चाहिए है? उनमें तो एक ग्रुप कम होना चाहिए, सूर्यवंश से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? वो चंद्रवंश के नहीं है? जो विजयमाला निकलती है वो चंद्रवंश से नहीं निकलती है, तो फिर सूर्यवंश वाला ग्रुप कम हो गया ना? क्यों? हाँ, वो भी सूर्य जब बन जाती है तब बन जाती है। पहले क्या है? पहले जो उनका संगठन बनता है, पहले बनता तो है ना, ठीक है, पहले तैयार हो जाता है रुद्रमाला, लेकिन वो नकामी राजाई जो बाप करने आया है स्थापन, वो तो स्थापन नहीं हो सकती जब तक धारणा शक्ति, क्या? जब तक धारणा शक्ति नहीं है। धारणा शक्ति माने राजाई। कैसी राजाई? वो जगदम्बा वाली राजाई नहीं। जगदम्बा भी तो जगत पिता के साथ बैठी है ना, वो राजाई नहीं। कैसी राजाई? सारी पृथ्वी के ऊपर राजाई नहीं, सिर्फ भारत के ऊपर राजाई। भा माने ज्ञान की रोशनी जिन्होंने धारण की, वो ही जिनका धंधा है, क्या? ज्ञान लेना और ज्ञान देना, दूसरा कोई धंधा नहीं। क्या दूसरा क्या धंधा होता है? हाँ, वही क्षत्रियों का युद्ध करना है, चोर डकैतों से, कानून का उल्लंघन करने वालों से। और वैश्य है, वो राज परिवार की पालना करते हैं कि नहीं? वैसे अगर खेती नहीं करेंगे, दूध घी कहां से आएगा? आएगा नहीं आएगा। तो और वो क्या नाम, व्यापारी होते हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इस देश का माल उस देश में, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि एक जगह तो सारा सामान पैदा नहीं होता। यूपी में खेती अच्छी होती है, नॉर्थ इंडिया में पंजाब है, हरियाणा, यूपी है, खेती अच्छी होती है ना, तो वहां तो अनाज मिल जाएगा। और बाकी दूसरी चीजें, मेटल तो नहीं मिलेगा, तो वहां का माल इधर लाना पड़े कि नहीं, और इधर का माल उधर ले जाना पड़े। तो व्यापारी चाहिए कि नहीं? वो व्यापारी माने वैश्य चाहिए। वैश्य भी चाहिए तो, लेकिन वो वैश्य जो है राजाएं नहीं होते हैं। क्यों? वो विशेष कर्म जरूर कर मारेंगे, और शूद्र तो बनते ही नहीं है। वो तो उन्हें तो यही ज्ञान नहीं रहता है सूत्रों को, बहन कौन है और क्या नाम, बेटी कौन है और बहू कौन है। भंगार, जैसे भांग बनाते हैं ना, भांग में क्या क्या होता है? ऐसे नहीं भांग की पत्तियां ही होती हैं, नहीं, बादाम भी डाला, ये भी डाला, खसखस भी डाला,
जो भी अच्छी अच्छी चीजें, सुगंध भी डाली, जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं सब इकट्ठी करके भंगार बना दिया, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, भंगार, उनको कहते हैं भंगी। अच्छी चीज क्या होती है? एक, हाँ, एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। मिक्स करने से चीज खराब हो जाती है। भंगियों की बात छोड़ दो, वैश्यों की बात छोड़ दो, और क्षत्रियों की भी बात छोड़ दो। बाबा क्या बनाने आया है? क्या बनना है? हाँ, ब्राह्मण बनना है, पक्का ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी कैसा? शंकराचार्य ब्राह्मण था ना? हाँ, ब्राह्मण तो था, लेकिन शंकराचार्य सिंगल था या डबल था जिंदगी में? भीष्म पितामह कैसा था? हाँ, सिंगल था। तो फिर तो राजा ही चलेगी है कि अधीन रहना पड़ेगा? जो राजा बनते हैं उनके अधीन रहे। भीष्म पितामह को क्या करना पड़ता है? अधीन तो रहना पड़ता है। तो बाबा जो राजा स्थापन करने आए हैं, वो ब्राह्मणत्व तो पहले स्थापन करो, तब वो राजा ही मिलेंगे, विष्णुपन से। क्योंकि विष्णु जो बनते हैं अव्वल नंबर, जो 5 मुख, वो 5 के 5 मुख अंतिम जन्म में भी ब्राह्मण होते हैं या वैश्य होते हैं या शूद्र होते हैं या क्षत्रिय होते हैं, 5 के 5। हाँ, उन आत्माओं में ये वो बात भरी हुई है। क्या कि अगर श्रेष्ठता है तो क्या धारण करनी है? ब्राह्मणत्व धारण करना है, पवित्रता धारण करनी है। ब्राह्मणों का ज्ञान लेना, ज्ञान देना धंधा तो है, लेकिन जो अंदरूनी धंधा क्या है, वो है पवित्रता। तो ये पवित्रता का गुण जो है वो सूर्यवंशियों में, रुद्रमाला के सूर्यवंशियों में होगा या नहीं होगा? होगा। लड्डू, रुद्रमाला के मणकों में पवित्रता का गुण होता है। अंत में पाप आत्माएं और आधे बचेंगे पुण्य आत्माएं। बचेंगे कि नहीं? है? तो कौन से पाप आत्माएं, कौन से पुण्य आत्माएं? लास्ट में किनको कहेंगे पाप आत्माएं, किनको कहेंगे पुण्य आत्मा? रुद्रमाला को कहेंगे, रुद्रमाला की आत्माओं को कहेंगे पाप आत्माएं। बैठे रहो चुपचाप, क्यों अपनी माला लेके, धर्मशाला लेके बैठे रहो, कोई राजाई आजाई नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ विजय माला, तो जो विजय माला है उसमें विजय पाने वाली माला तो कन्याएं माताओं की ज्यादा होगी, है ना? उन्हें धारणा शक्ति ज्यादा होती है। और यहाँ तो रुद्रमाला में तो भले कन्याएं हों या कुमार हों, लेकिन जन्म जन्मांतर के संस्कार कौन से हैं? राजाओं के हैं, राजा हैं जो द्वापर युग से 2500 साल से अनेक स्त्रियों वाले रहे हैं या एक स्त्री वाले रहे हैं? अनेक स्त्रियों वाले रहे। तो इसलिए वो संस्कार जो है वो छूटते नहीं जल्दी। इसलिए रुद्रमाला कंप्लीट नहीं बन सकती है जब तक विजयमाला के मणकों से उनका अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार मेल न हो जाए। तो रुद्रमाला का पहला मणका विजयमाला के पहले मणके से मिल जाएगा, है? और रुद्रमाला का दूसरा मणका दूसरे मणके से मिल जाएगा, तीसरा मणका तीसरे से संस्कार मिल जाएंगे। इस तरह 108 रुद्रमाला के मणकों के संस्कार 108 मणकों से मिलेंगे। फिर कंप्लीट राजधानी एक स्थापन हो जाए। बताया क्या है? क्या ज्ञान होना चाहिए बुद्धि में? इतना ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की गहराई में घुसना चाहिए कि हर एक रुद्रमाला को, मणके को ये पहचान हो जाए
कि मेरा नंबर कौन सा है रुद्रमाला में, किस ग्रुप में है, पहले तो ये पता चले, और उस ग्रुप में भी मेरा नंबर कौन सा है, और फिर विजयमाला में भी मेरा साथी कौन सा हो। जैसे पहले नंबर को पता चलता है कि नहीं, ज्ञानी आत्मा है तो उसे पता चलेगा कि नहीं, चलेगा ना। ऐसे ही विजयमाला में जो पहले नंबर का होगा उसको कंफर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा तो निकल पड़ेगा ना। दिल और दिमाग जहां पहुंच गया, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। तो मन पहुंच गया, मन बुद्धि से निश्चय बुद्धि बैठ गए, बन गया नहीं। तो ये तो तब ही होगा जब ज्ञान मिले। तो रुद्रमाला तैयार होके पहले तैयार हो जाती है, विजयमाला भी अंदर अंदर तैयार हो रही है, लेकिन वो कंप्लीट तैयार तब होगी वो मन के जब रुद्रमाला के कनेक्शन में आवेंगे। तो बता दिया कि सासू मां पहले कनेक्शन में आती है। तो अनेक ग्रुप हैं, तो सभी ग्रुपों में अपनी अपनी सासू मां होगी कि नहीं, मुखिया होगी कि नहीं। हाँ, वो रुद्रमाला के जो ग्रुप हैं उनकी उनकी जो सासू मां हैं जिस ग्रुप की, और विजयमाला के जो हैं उनमें जो बहू जी हैं उनको अपने पता है। वो उनकी मन बुद्धि जब एंगेजमेंट होता है ना तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? कन्या की सगाई होती है तो बुद्धि कहाँ लटक जाती है? सगाई होती है ना तो बुद्धि लटकती नहीं। सासू मां आकर के गोद भर गई, पता चल गया ना हमारा कौन सा परिवार, हमें जाना है? तो क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं? हाँ, बुद्धि का परिवर्तन होने लगता है। और फिर पहले मन जाता है, फिर तन भी जाता है, फिर साथ में बाप की प्रॉपर्टी भी कुछ न कुछ ले जाती है। ये हिसाब है। उस ज्ञान के हिसाब को पूरा समझना चाहिए ना, है कि रोने पीटने से काम चलेगा। अरे जो करना है वो तो कर